कैसे हैं आप? आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आइए मैं दूसरा इसके बाद से क्लास लेके आया हूँ नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया, और पहले इसके पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। उसके बेसिक चीज़ें एकदम आपका मैं शुरुआत से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, चाहे किसी भी लेसन से हो, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और उसके टाइप्स को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो उससे जुड़े हुए हर सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए, आज ज़्यादा कुछ न करते हुए मैं सीधे आपको ले चल रहा हूँ उस टॉपिक पे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ। ये प्रत्येक प्रकार के सवाल हैं, और इतने ऐसे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन का मैं आपको हल कराऊंगा। और आइए, आज जैसे मैंने पहले लिखा कि 366 पृष्ठ वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की आवश्यकता होगी? यानी कोई पुस्तक है और उस पर 366 पृष्ठ की है, और 366 तक एक से चालू करके हम लिखते हैं, तो टोटल कितने नंबर्स लिखने होंगे, अंक डिजिट लिखने होंगे। और उसके साथ कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा देता है, तो यही पूछ सकता है कि वहां तक कितने बार की दबाना होगा, यदि लिखने के लिए कितने बार जो है डिजिट लिखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। इसको कैसे आप हल करते हैं, ये बहुत आसानी से समझिए। समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। जैसे इसके पहले भी एक सवाल मैंने बताया था, 366 वाली पृष्ठ की वो पुस्तक ही है। तो उसमें क्या है कि पहले आप देखेंगे, पहले नंबर का मैं हल कर रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि एक नंबर का कितना संख्या होगा। तो एक नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए एक डिजिट वाले एक अंक वाली कुल संख्या कितनी होगी? एक अंक वाली कुल संख्या होगी 9 इंटू 10 पे एक डिजिट के कहे तो एक ऋण एक, यानी हम कुल करेंगे तो यहाँ 10 पे पावर 0 होगा। 10 किसी भी अंक पे या संख्या पे यदि पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो 9 से इसमें 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी 10 पे पावर 0 हो जाएगा। 1 से घटा देंगे तो 9 हो गया। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या 9 गुणे 10 पे पावर 2 ऋण 1 कर देंगे, यानी कुल मिला जुला के ये हो गया 9 गुणे 10 पे पावर 2 में से 1 घट जाएगा तो 1, यानी 10। तो यानी 90 संख्या ऐसी होंगी जो 2 अंकों की होंगी। और बच गई 366 पृष्ठ में तक 3 अंक की कितनी संख्या होंगी? 3 अंक वाली। तो 3 अंकों वाली संख्या आपकी हो जाएगी 366 में से घटा देंगे 90, और 90 प्लस 9 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 7। 99 घट जाएगा आपका, तो 16 में से 9 गया 7, और 15 में से 9 गया 6, 267 संख्या, यानी 267 ऐसे संख्याएं होंगी जो 3 अंकों वाली होंगी, 90 संख्या होगी जो 2 अंकों वाली होगी, और 9 संख्या होगी जो 1 अंक वाली होगी। तो पूरा लिखने में कुल डिजिट कितने लगेंगे? तो कुल अंकों की संख्या बराबर 9 गुणे 1, एक अंक वाली है तो एक बार लिखना पड़ेगा, प्लस 90 गुणे 2 प्लस 267 गुणे 3। अब इस प्रकार से आप इसको हल करते हैं तो देखते हैं 9 कम 9, 90 से 2 में गुणा करेंगे 180, और इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 801। 3 7 21 का 1, 3 6 18 2 20, 3 6 2 8, 801।
इस प्रकार से कुल जोड़ेंगे तो ये होगा 9 1। तो आप इस तरह से देखते हैं कि इनका योग हो जाता है 990। अब इस प्रकार से थोड़ा सा इश्यू आ गया था, इसलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। 990 यानी उसको कुल अंकों की आवश्यकता होगी 990। अब दूसरा है, इसमें देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद आप सभी लोग पढ़े भी हैं। स्थानीय मान और अंकित मान, कहीं कहीं इसी को अंकित मान को आपका दूसरे नाम से भी दे देता है, तो उसको कभी कभी देख के कंफ्यूज ना होइएगा। अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 2 4 3 6 2 4 7 में 6 का स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर, अंतर का मतलब उनके में डिफरेंस हम निकालेंगे। और कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, अंतर के जगह पे योग भी पूछ सकता है कि स्थानीय मान और उसके अंकित मान या जातीय मान का योगफल। तो योग जब पूछेगा तो जोड़ देंगे और अंतर पूछेगा तो घटा देंगे। तो ये है आपका संख्या 2 4 3 6 2 4 7। अब ध्यान समझिएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू में अंतर क्या होता है। प्लेस का मतलब होता है जिस स्थान पे है। तो 6 का पूछा है 6 का, तो आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी ये 6 किसके स्थान पे है, हजार के स्थान पे। तो इसका स्थानीय मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 6000। कितना होगा, अब कैसे देखिए 6, और ऐसे भी जनरली कर लेते हैं, जितना जो स्थानीय मान पूछता है उसको लिख देते हैं और उसके बाद जितनी भी संख्या है उतना 0 लिख देते हैं, 1 2 3। और इस तरह से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे 6 का स्थानीय मान हो गया 1000, और अंकित मान कहे या आपका जातीय मान कहे तो वह हो जाता है आपका जो अंक रहता है मूल वही उसका अंकित मान होता है। तो इसमें 6 है, अंतर का दे तो अंतर आप क्या करेंगे, घटा देंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे अंतर। तो अंतर हो जाएगा आपका 4 9 9 5, यानी आंसर आपका हो जाएगा 5994। इस तरह से ये हो गया। अब आइए अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि ये ऐसा क्वेश्चन बार बार फंसा देता है। देखिए ध्यान समझिएगा इसको, 5 2 6 3, कभी कभी आपके समझ में नहीं आता इतना लंबा, और ये वर्ग दिया है या ये घातांक करके जो दे दिया है, इतना लंबा घातांक दिया है 821, और 821 बार ऐसे, तो इस अंक का गुणा करते 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 आप जाएंगे तब न जाके क्या अंक निकलेगा। बताइए कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, बहुत बढ़िया समझ लीजिएगा। ऐसे कितना भी दे आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दिया हुआ घात जो होता है घातांक, उसको क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं और इकाई दिया हुआ नंबर का इकाई का नंबर लेते हैं। समझ में आया, देखिए कैसे 3 इसमें इकाई का अंक है, और इसको ले लेंगे और इसको हम ऐसे भी 4 से जब 821 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए घात को, तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, 205 बार में जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 जो बचेगा रिमाइंडर, 1 जब रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, उसी 1 को इकाई के अंक पे क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो 1 बचा है रिमाइंडर, 1 लगा लिए। 3 पे पावर 1 कर दिया जाए तो क्या होगा, 3 1 का 3, भाई 3 का पावर 1 है तो 3 का गुणा 1 ही बार होगा ना, तो इसका हो जाएगा 3 1 कम 3, हाँ जी 3। तो इस तरह से आपसे पूछे कि उसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप ऐसे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो ऐसे क्या करेंगे, उसके घातांक को 4 से भाग करेंगे, जो जितने बार में कटेगा उसको लिख लेंगे, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, आप क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी शेषफल को जो यहाँ भाग देते वक्त बचा है उसको इकाई अंक पे लगा देते हैं। तो 3 इकाई अंक है
और एक पावर लगा दिए तो 3 एकम 3, जो भी इसका गुणा करते हुए जाएंगे तो यही उसका इकाई का अंक मिलेगा, जो जिसके अंतिम में क्या होगा 3 होगा। इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है कि प्रथम 201 तक के संख्याओं में सम एवं विषम संख्याएं कितनी होंगी। ये मैंने यहाँ 201 मेंशन किया है, 201 से अधिक भी लिख सकता है, कम भी लिख सकता है। तो सम और विषम संख्या जब पूछे ऐसे क्वेश्चन में, जनरली क्वेश्चनों में पूछे, तो आप आराम से क्या करेंगे, दी हुई संख्या को देखेंगे वो संख्या सम में है या विषम में है। तो दी हुई संख्या है 201, तो 201 तक का ये पूछ रहा है कितनी संख्याएं सम होंगी और कितनी संख्याएं विषम होंगी। कभी कभी इन दोनों का योग भी पूछ सकता है कि दी हुई सम संख्या और दी हुई विषम संख्या का योग कितनी होगी, तो उसको भी मैं बताऊंगा। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि 201 दिया हुआ है, तो इसमें सम संख्याएं आप देखेंगे, तो सम संख्याएं देखेंगे तो सम संख्या कितनी होगी, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि दी हुई संख्या का, जैसे दी हुई संख्या यदि सम में है तो आप उतना ही में 2 से भाग कर देंगे। यदि विषम है तो उसमें क्या करेंगे, आप 1 घटा देंगे, 201 ऋण 1 कर देंगे, चूंकि ये 201 विषम संख्या है, और इसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये 200/2 और 200/2 का मतलब हुआ 50। 50 अंक ऐसी आएंगी जो आपके सम होंगे, और कितने संख्याएं विषम होंगी इसको भी आप देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यदि दी हुई संख्या विषम है, ध्यान समझिएगा, दी हुई संख्या 201 विषम है, तो विषम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप दी हुई संख्या का, जैसे 201 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे या बटा 2 कर देंगे। इस प्रकार 202 और बटा 2 करेंगे तो ये हो गया 51। 51 संख्याएं 201 तक विषम होंगी और 50 संख्याएं क्या होंगी, आपकी सम होंगी। इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन हुआ। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसको समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत देता है और अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसको लंबे समय तक करना आपके लिए बहुत आसान नहीं होता है। और जोड़ते बताइए 2 से लेकर के, ये सम संख्याओं को जोड़ा है, जैसे मैंने ये कहा कि ऐसे भी कर सकता है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से करते हुए 100 तक की संख्याएं ऐसी हैं कि जिसको हमको जोड़ के बताना है कि यह संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, बहुत आसान है, आप समझ लीजिएगा। जितनी संख्याएं इसमें आएंगी उसको क्या हम करते हैं, तो आप देखिए 2 से चालू होता है और 100 तक जाता है, तो ये सम संख्या दिखा रहा है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर्स निकालना है। तो नंबर कितने होंगे, नंबर हो जाएंगे आपके, सम संख्याओं का नंबर हो जाएगा आपका, चूंकि यह टोटल संख्या कितने तक जाएगी, 100 तक जाएगी, तो 100 तक जाएगी। ये देखिए जैसा दिया हुआ है, तो 2, 4, 6, 8 करते हुए 100, अंतिम संख्या 100 होगी। तो 100 चूंकि शुरू से चालू हुआ है 2 से सम संख्या, तो आप क्या करेंगे, n जो होगा, कितना संख्याएं इसमें होंगी, तो n बराबर 100/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगी 5। चूंकि सम संख्या, मैंने यहाँ बताया कि सम संख्या हो तो कोई घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि वो संख्या विषम हो तो चूंकि 100 सम है तो 2 से ये 50 संख्याएं ऐसी होंगी जो इसके मतलब 2-2 करके गैपिंग में लिखा हुआ है सम संख्या। अब क्या करते हैं, इसका योग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसका योग निकालने के लिए n/2 कर देंगे, और क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है जिसको हम a से, और सबसे बड़ी संख्या जिसको हम d से tn से लिखते हैं, या ऐसे छोड़ दीजिए। सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 100, यही तो होगी। अब n की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 50 संख्याएं हैं, तो 50 2 से 50 कर जाता है कितने बार में, 25 बार में, यानी 25 गुणे 2 से यह हो गया आपका 102। 102 में 25 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 25 से कम 25, यानी
2550। ये होगी आपकी संख्या इतने का योग। अब आपको इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 1 से लेकर के और 99 तक की विषम संख्याओं का योग ये कहा है। देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 5 7 9 11 13 ऐसे करते हुए 99 तक ये विषम संख्याओं का संपूर्ण योग पूछ रहा है कि कितना होगा। ऐसे 99 के अलावा कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, जिसको आप बहुत आसान तरीके से करेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें यह नंबर निकालेंगे कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो ये विषम संख्या दिया हुआ है। तो यह निकालने के लिए आप क्या करते हैं, चूंकि यह संख्या विषम में दिया है तो आप क्या करते हैं, विषम संख्या का संख्या निकालने के लिए आपको दी हुई अंतिम संख्या में 1 जोड़ के बटा 2 कर देते हैं। यानी 99 है, चूंकि सम रहता तो हम नहीं जोड़ते, लेकिन 99 है तो इसको 1 जोड़ के सम बनाएंगे बराबर 2 बटा 2। यानी 50 संख्याएं इसकी भी होंगी जो इस सीरीज में होंगी और इसका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो इसका भी योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, योग इसका भी ज्ञात करने के लिए आपको n बटा 2 और n की जगह पे आप लिख लीजिए 50 बटे 2 और सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 99। इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये हो गया 2 से लेकर के 2 से इसको काट देंगे तो ये 25 और 1 और 99 जोड़ देंगे तो 100 और 25 गुणे 100 करेंगे तो 2500। इस प्रकार से हम इसका योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2500। अब देखिए दूसरा एक टाइप का और क्वेश्चन आता है आपको। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7वां क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 4 से विभाज्य हो। मतलब 2 संख्याएं जितनी भी आती हो उसका योगफल आपको ज्ञात करना है जो 4 से पूरा विभाजित हो जाती है, कट जाती है। तो ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए आपको क्या होता है, एक सूत्र मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि देखिए इसका सूत्र होता है Tn। इसका पहले तो संख्या हमको पता करना है, तो संख्या पता करने के लिए हमको ये सूत्र लिख लीजिए, कभी भी आ जाए जो 4 के अंतर में आ जाए, 4 से विभाज्य हो या 5 से हो या किसी बड़ी संख्या से हो, तो उसमें आप नंबर कितनी संख्याएं ऐसी होंगी इसको पहले निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, Tn बराबर a प्लस इसके बाद से a प्लस n ऋण 1, n चूंकि पता नहीं यही निकालना है, n ऋण 1 और फिर आपका इंटू डिफरेंस जितने का अंतर पूछता है। तो Tn से यहाँ मतलब है सबसे बड़ी संख्या, a से मतलब है छोटी संख्या और a से मतलब है यहाँ पे सबसे इसमें दी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या, और d से मतलब है आपका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हुआ d से मतलब है आपका अंतर, कितने का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर चूंकि 4 का पूछ रहा है तो ये आपका Tn सबसे बड़ी संख्या। देखिए 2 अंकों वाली कहा है तो आपको पता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन जो 4 से विभाज्य हो तो 4 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 2 अंकों का 96। और तो यहाँ लिख दिए 96 और a सबसे छोटी संख्या होगी 4 से डिवाइड करने वाली 2 अंकों की। तो आपका 10 सबसे छोटी संख्या होती है 2 अंक का, तो 10 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है 12, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 12। और यहाँ n हमको निकालना है तो n ऋण 1 और डिफरेंस कितने का कर रहा है कि जो 4 से विभाजित हो, तो 4 का अंतर। तो इसको जब हल करते हैं आप तो ये होता है 96 बराबर 12 और 4 से इसमें यहाँ चूंकि प्लस है ना तो 12 प्लस 4n ऋण 4 से माइनस 1 में करेंगे 4। इस प्रकार से ये 4 घट जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है माइनस है तो 8 हो जाएगा। यानी 4n बराबर
96 और इधर इसमें से घटा के हल करके इधर भेजेंगे तो ये 8 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 88। 88 और ये 4 n के बराबर 88 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 88/4 बराबर 22, यानी 22 संख्या होगी जो 2 अंकों वाली 22 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाज्य होगी। अब क्या कर रहा है, योग उसका पूछ रहा है, तो योग आपको ज्ञात करने के लिए वही वाला इसके पहले जो आपको मैंने बताया था उसी बेस पे इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। तो आप देखते हैं कि पूछ दे कि कुल कितनी इस तरह की संख्याएं होंगी, तो आप निकाल दिए 22, और जब इसका योग पूछेगा तो योग भी आप ज्ञात करेंगे, वो कैसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार देखते हैं कि 22 संख्याएं ऐसी मिलेंगी आपको कि जो 4 से विभाजित होंगी या 4 से कट जाएंगी। अब इसका योग पूछा है, तो योग बराबर वही करेंगे जैसे इसके पहले आपको 2 सवाल मैंने कराया है कि n/2 गुणे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या जोड़ेंगे, तो n आपको यहाँ 22 मिल गया तो 22/2 कर देंगे, और सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी संख्या 96। तो इस तरह से कभी कभी केवल संख्या पूछ सकता है कि कितनी संख्या होंगी, तो आप आसानी से यहाँ तक कर लेंगे, 22 निकाल लेंगे। यदि पूछे उसका योग कितना होगा तो ये वाला फार्मूला सब कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 होगा, और 108 में 11 से गुणा करेंगे तो आपका 11/88 और 08 11 यानी 1188 आंसर होगा। आप गुणा कर लीजिएगा 1188। इस प्रकार मित्रों आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके इस प्रश्नों को करा